हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वीडियो में हमने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ पेशेंट विद ओटाइटिस मीडिया कि ओटाइटिस मीडिया वाले पेशेंट की प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे प्रोवाइड करवाना है। देखते प्री ऑपरेटिव केयर, सर्जरी के पहले हमें क्या क्या केयर प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री, उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग, ये सारे करवा लेते हैं असेसमेंट, पेशेंट के असेसमेंट। सेकेंड है इन्फेक्शन कंट्रोल, ट्रीट एनी एक्टिव अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिफोर सर्जरी। सर्जरी के पहले यदि कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो हमें पहले उसे ट्रीट करना है। इफ़ ईयर डिस्चार्ज इज प्रेजेंट, गिव सिस्टेमिक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन। यदि ईयर में किसी प्रकार का डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो हमें उसे सिस्टेमिक एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक। सिस्टेमिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक क्या होती है? सिस्टेमिक जो होती है वो पूरी बॉडी पर वर्क करती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, और टॉपिकल जो होती है वो हमारी स्किन, सिर्फ स्किन सरफेस एरिया पर इन्फेक्शन को ट्रीट करती है टू रिड्यूस इन्फेक्शन। कीप द ईयर ड्राई, क्या करना है? ईयर को ड्राई रखना है। ये हो गया सेकंड। थर्ड में पेशेंट को प्रिपरेशन, पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एक्सप्लेन द प्रोसीजर, रिस्क एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। एक्सप्लेन, पूरी प्रोसीजर को पेशेंट के सामने एक्सप्लेन करना है, उसके क्या रिस्क हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आ सकता है पेशेंट, ये सब हमें बताना है, और इन्फॉर्म कंसेंट प्राप्त करना है पेशेंट से। सेव एंड क्लीन द पोस्ट ऑरिकुलर रीजन फॉर मैस्टोइडेक्टोमी। पोस्ट ऑरिकुलर रीजन यानी कि ईयर के पीछे वाले रीजन को सेव एंड क्लीन कर रखना है। इंश्योर NPO यानी नील पर ओरल फॉर एटलीस्ट 6 आवर बिफोर सर्जरी। सर्जरी के हमें सुनिश्चित करना है कि सर्जरी के कम से कम 6 घंटे के पहले पेशेंट नील पर ओरल होना चाहिए, यानी नो ईट और ड्रिंक। एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक अस पर प्रोटोकॉल के तहत हमें उसे प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है। चेक फॉर एलर्जी, हमें देखना है कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं सेकेंड, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अभी हमने देखा है कि ऑपरेशन के पहले हमें क्या क्या केयर प्रोवाइड करवाना है, अब ऑपरेशन के बाद में हमें क्या क्या केयर प्रोवाइड करवाना है, तो हम देखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जनरल केयर कीप द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, यूजुअली विथ द हेड एलिवेटेड। हमें जो पेशेंट है उसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। यूजुअली हमें उसका हेड एलिवेटेड यानी सिर को ऊंचा रखना है। वाइटल साइन मॉनिटर करना है। हमें ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस, हमें कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व करना है कि फेशियल नर्व वीकनेस तो नहीं है, किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, उसे चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सब हमें कॉम्प्लिकेशन को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वुंड एंड ईयर केयर। तो कीप द ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई, हमें जो ड्रेसिंग है उसे क्लीन, साफ़ और ड्राई रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द एक्सटर्नल ड्रेसिंग अंटिल एडवाइस, जब तक कि हमें किसी प्रकार की एडवाइस नहीं देते हैं तब तक कि हमें उसे एक्सटर्नल ड्रेसिंग को किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करना है। चेंज ड्रेसिंग अंडर असेप्टिक प्रिकॉशन, असेप्टिक प्रिकॉशन के तहत हमें उसकी ड्रेसिंग चेंज करना है। अवॉइड वाटर एंट्री अवॉइड करवाना है। फिर मेडिकेशन, थर्ड है मेडिकेशन में कंटिन्यू सिस्टेमिक एंटीबायोटिक फॉर 5 to 7 डेज। हमें ऑपरेशन के बाद में, पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में हमें कंटिन्यू से सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देना है 5 to 7 डेज़ के लिए। प्रिस्क्राइब्ड, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो वाली एंटीबायोटिक देना है। गिव एनाल्जेसिक फॉर पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक देना है पेन रिलीफ करवाने के लिए। एंटीहिस्टामिन में बी यूज्ड टू रिलीव यूस्टेकियन ट्यूब कंजेशन, जो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था। यूस्टेकियन ट्यूब कौन सी होती है? अगर उसमें किसी प्रकार का जमाव, कंजेशन यानी कोई जमाव हो गया है तो हमें उसे एंटीहिस्टामाइंस देना है। टॉपिकल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप ओनली आफ्टर सर्जन एडवाइस, अगर सर्जन ने एडवाइस की है तो ही हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप लेना है। पेशेंट एजुकेशन, फोर्थ आता है। पेशेंट एजुकेशन में क्या आएगा? अवॉइड नोज ब्लोविंग, स्नीजिंग विथ माउथ क्लोज्ड और स्ट्रेनिंग। हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि नोज़ ब्लोविंग,
स्नीजिंग विथ माउथ क्लोज्ड मतलब मुंह बंद करके छींकना और जोर न लगाए। अवॉइड स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स अंटिल कंप्लीट हीलिंग, जब तक कि पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो जाती है स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स को अवॉइड करवाना है। अटेंड फॉलोअप विजिट फॉर वुंड इंस्पेक्शन ड्रेसिंग चेंज, और फॉलोअप करवाने के लिए मतलब वुंड इंस्पेक्शन, वुंड की जांच करने और ड्रेसिंग बदलने के लिए फॉलोअप विजिट करवाना है। फिर फॉलोअप 5th आता है। फॉलोअप में सूचर रिमूवल आफ्टर 7 to 10 डेज, ऑपरेशन के 7 से 10 दिन में सूचर रिमूव करवाना है। ऑडियोमेट्री आफ्टर हीलिंग टू असेस हियरिंग इम्प्रूवमेंट, हमें ऑडियोमेट्री एक ऑडियोमेट्री होता है जो हियरिंग इम्प्रूवमेंट को असेस करने के लिए करवाते हैं। वॉच फॉर रिकरेंस ऑफ डिस्चार्ज हियरिंग लॉस, हमें देखना है कि कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है या फिर हियरिंग लॉस तो नहीं हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।